पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं उन अनगिनत आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दी हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे मार्गदर्शन के लिए अपना वचन दिया है, और आज जब हम आपका वचन खोलते हैं प्रभु, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा आप हमको अपने वचन में से सिखाने वाले हैं। उसकी जो गहरी बातें हैं उनको हमें समझाइए प्रभु, कि आपके वचन के द्वारा हम आपको और अच्छे से जान सकें, अपने आप को और अच्छे से पहचान सकें, और जो हमारा रिश्ता आपके साथ है प्रभु उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो ब्रदर्स, आज हम देखते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो 78 है, यहाँ पे है खेमों के पर्व पर मंदिर में प्रभु यीशु मसीह गए। और आज का जो हमारा पूरा पोर्शन है वो जॉन की पुस्तक में से होगा, यूहन्ना के सुसमाचार में से होगा, और ये काफी लंबा है, तो इसको मैं पहले पढ़ चुका हूं और मैं आपको शॉर्ट में बताता चलूंगा जो जो मैंने पढ़ा, लेकिन हम वचन को साथ साथ देखते चलेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा पोर्शन है ना उसमें बहुत सारा वाद विवाद है प्रभु यीशु मसीह का लोगों के साथ, फरीसियों के साथ, इस बात को लेके कि वो मसीहा है या नहीं। ठीक है, तो हम जो भी जहां पे भी प्रभु यीशु के शब्द हैं जो कि हमारी बाइबल में लाल रंग से दिए होंगे, उनको हम देखेंगे, और जहां पे जो बहुत बड़ी बड़ी बातें, जो घटना कोई ऐसी हुई है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम देखेंगे। नहीं तो हम जल्दी जल्दी उसको देखते हुए चलेंगे, जिससे कि हम थोड़ा आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे खेमों के पर्व में प्रभु यीशु मसीह का जाना। और ये जो खेमों का पर्व था, ये क्या था कि जब इजराइल के लोग मिस्र से बाहर आए तो 7 दिन के लिए वो तंबुओं में रहे। तो परमेश्वर ने उन्हें ये आज्ञा दी थी कि तुम 7 दिन तक तंबुओं में ही रहोगे, एक तरह से टेंट बना के, जो पाम के ब्रांचेस होती हैं उनका टेंट बना के तुम उसमें रहोगे। तो ये जो इनका पर्व था ये 7 दिन तक चलता था, और आखिरी दिन फिर खाना पीना इनका होता था यहूदियों का। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा देखा था, अगर आप पिछले वीडियो में देखेंगे, कि जीसस किस तरह से अपने भाइयों के साथ यरूशलेम नहीं गए, लेकिन फिर अकेले में गए, और उन्होंने फिर यहाँ पे बातचीत करी फरीसियों से। और यहाँ पे ये बात हो रही है कि फरीसी उनको पकड़वाना चाहते थे, इसलिए यीशु वहां पे नहीं जाना चाहते थे यरूशलेम ने। हमने जो मैप था उसमें से देखा था कि किस तरह से यहाँ पे सबसे ज्यादा कट्टर यहूदी थे, और जैसे जैसे हम यरूशलेम से दूर जाते हैं वैसे वैसे कट्टरता यहूदियों की कम होती जाती थी। तो यरूशलेम में रहना सबसे ज्यादा रिस्की था प्रभु यीशु के लिए, और उनका पकड़वाए जाने का भी सबसे ज्यादा संभावना वहीं पे थी। जो उनके ऊपर दुख आने वाला था उन्हें पहले से पता था, और उन्होंने कई बार इसके बारे में अपने चेलों को भी बताया। और यहाँ पे भी उन लोगों से जिनसे वो बात करते हैं उनको अपने इस आने वाले दुख के बारे में वो बताते हैं। बार बार हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं ही वो मसीहा हूं जिसके बारे में पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने लिखा है। लेकिन किसी ना किसी कारण से जो फरीसी हैं और उस समय के जो लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते, और उनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। जो यीशु कह रहे हैं उनकी बातों को गलत तरीके से ले लेते हैं। तो अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे समय निकाल के, अगर 7वें और 8वें अध्याय को यूहन्ना रचित सुसमाचार के आप अगर पूरा पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे, मतलब मिसकम्युनिकेशन जिसे कहते हैं ना, कि यीशु कुछ कह रहे हैं और वो लोग कुछ समझ रहे हैं, और इस कारण से, इस मिसकम्युनिकेशन के कारण से जो तनाव है प्रभु यीशु मसीह के और उस समय के फरीसी और यहूदियों के बीच में, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और आखिर में बात इतनी बढ़ जाती है कि लोग पत्थर उठा के यीशु को मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बीच बीच में भी वो यीशु को पकड़ना चाहते थे, लेकिन यीशु उनके बीच से निकल जाते थे। तो यहाँ पे इस बात को लेके विवाद होता है कि जो मसीहा है, अब हम 7:25 से आगे देख रहे हैं कि यीशु, जो लोग कह रहे हैं कि जो मसीहा है उसका तो हमें पता नहीं होगा कि वो कहां से आता है और कहां को जाएगा, लेकिन यीशु का तो हमें पता है कि ये तो नाजरत से आया है। तो लोग इस कारण से भी ठोकर खा रहे थे
और इस विषय में बात कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 27 में लिखा है, इसको तो हम जानते हैं कि ये यहाँ का है, कहाँ का है, नाजरत का है, परंतु मसीह जब आएगा, ये लोग बात कर रहे हैं, तो कोई न जानेगा कि वह कहाँ का है। तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार कर कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूं। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। और ये जो बात है ये भी प्रभु यीशु मसीह बार बार बोलते हैं कि तुम ना मुझको जानते हो, और मुझे इसलिए नहीं जानते क्योंकि तुम जो मेरा भेजने वाला है उसको नहीं जानते। ठीक है, मैं उसे जानता हूं। ये भी बात बहुत बार रिपीट करेंगे यीशु अगले 2 अध्याय में कि मैं परमेश्वर को जानता हूं क्योंकि मैं उसकी ओर से हूं और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला क्योंकि उसका समय अब तक न आया था, और भीड़ में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। अच्छा, ये भी देखिएगा आप कि जब भी वाद विवाद होता था, कुछ लोग विश्वास करते थे और कुछ लोग होते थे जिनको नहीं समझ आती थी यीशु के सब कुछ बोलने के बाद भी। कई बार तो अभी हम देखेंगे, पढ़ेंगे, यीशु ने उन्हें साफ साफ कहा। फरीसियों ने यीशु के पास आके कहा कि अगर तू मसीहा है तो हमें साफ साफ बता दे। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें बता दिया, तुमने जो काम मैंने करे हैं वो देखे हैं, फिर भी तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम नहीं मानना चाहते और तुम मेरी चुनी हुई भेड़ों में से नहीं हो। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं ये फरीसी लोग जो हैं ये उसको पकड़वाने के लिए सिपाही भेजे। यीशु को पकड़वाने के लिए इन्होंने सिपाही भी भेजे। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूं, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। मतलब यीशु कह रहे हैं कि मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूं, उसके बाद मैं ऊपर स्वर्ग में चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे पर नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। अब देखिए, यहाँ यीशु स्वर्ग की बात कर रहे हैं और स्पिरिचुअल लेवल पर बात कर रहे हैं, और फरीसी क्या समझते हैं? यहूदियों ने आपस में कहा, यहूदी जो है, फरीसी नहीं यहूदी, ये कहां जाएगा कि हम इसे न पाएंगे? क्या वह उन यहूदियों के पास जाएगा जो यूनानी में तितर बितर हो गए हैं, होकर रहते हैं, और यूनानियों के को भी उपदेश देगा? मतलब नॉन ज्यूज में, अन्य जातियों में जाके उपदेश देगा? यह क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे? तो आप इसमें बार बार देखेंगे कि वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु क्या कहना चाहते हैं, और जो स्वर्ग की बातें हैं वो स्वर्ग के ही तौर पर सोच के आप उनको समझ सकते हैं। वो पृथ्वी के अगर सांसारिक तरीके से उनको सोच के समझना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो अनंत जीवन की बातें हैं उनके लिए आपको अपनी सोच आत्मिक रखनी पड़ेगी, ना कि सांसारिक। तो ये भी हमको यहाँ पे इन वचनों में देखने को मिलता है। फिर प्रभु यीशु कहते हैं, फिर पर्व के अंतिम दिन, मैंने आपको बताया ना 7 दिन का पर्व होता था, जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। इंग्लिश में ये काफी अच्छा लगता है मुझे। फ्रॉम हिज इनसाइड विल फ्लो फाउंटेन्स ऑफ living waters. He that believes on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. तो जो विश्वास करेंगे उनके अंदर से भी जीवन का जल निकलेगा। इस तरह से प्रभु यीशु ये कह रहे हैं, और ये फिर से आत्मिक रूप पे समझने वाली बात है, ना कि शारीरिक रूप से। और यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है 39 में। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, मतलब पवित्र आत्मा के विषय में, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। तो देखिए यहाँ पे एक बात को हम, एक कॉन्सेप्ट है, एक सिद्धांत है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, और इस सिद्धांत के बारे में भी मसीहत में 2 तरह की राय है, लेकिन जो मुझे समझ आता है वो मैं आपके साथ बांट सकता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा पुराने नियम में किसी एक काम के लिए लोगों के ऊपर उतरता था, जो राजा थे जिनका अभिषेक होता था, और जब वो काम पूरा हो जाता था तो पवित्र आत्मा वापस चला जाता था। लेकिन यीशु के रेजरेक्शन के बाद, उनके
स्वर्ग जाने के बाद पवित्र आत्मा विश्वासियों के साथ हमेशा के लिए रहता है, और हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। और पवित्र आत्मा की जो छाप है, जो सील कहते हैं, इंग्लिश में शब्द है, यू आर सील्ड विद द स्पिरिट टिल द डे ऑफ रिडेम्पशन। उस दिन तक, जिस दिन हमारा रिडेम्पशन होगा, उस दिन तक हम पवित्र आत्मा से सील्ड हैं। ऐसा नए नियम में विश्वासियों के साथ होता है। तो ये फर्क है, पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता जाता रहता था, नए नियम में जो विश्वासी हैं दे आर सील्ड विद द स्पिरिट। और कुछ कुछ उसी विषय पे यहाँ पे बात हो रखी है कि पवित्र आत्मा अभी तक नहीं दी गई थी क्योंकि यीशु अपनी महिमा में नहीं पहुंचे थे। ठीक है, फिर हम दोबारा देखते हैं कि लोगों में आपस में बात होती थी। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यवक्ता है। औरों ने कहा, यह मसीह है। परंतु किसी ने कहा, क्यों? क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा कि मसीह दाऊद के वंश से बैतलहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था? देखिए, ये भी लोग आपस में बात कर रहे हैं, और ये इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से वो समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें सारी इंफॉर्मेशन पता नहीं थी। पर हम जो इसको पढ़ रहे हैं सुसमाचार को, हमें पता है कि जीसस वाज बोर्न इन बैतलहम, यहूदा के बैतलहम में उनका जन्म हुआ, और किस तरह से उनको मिस्र जाना पड़ा, फिर वो नाजरत में पले बड़े, और इसीलिए उन्हें यीशु नासरी भी कहा गया है ना, क्योंकि नाजरत में पले बड़े थे, लेकिन उनका जन्म बैतलहम में हुआ था। तो लोगों का इन बातों को लेके आपस में विवाद था, अतः उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। और ये भी अभी हम बार बार देखेंगे ये सेम चीज। उनमें से कितने उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। तब प्रधान सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास आए, और उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें न की। मतलब ये एक तरह से सिपाहियों की साक्षी है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या शासकों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? इस वर्ष को मैं चाह रहा था कि हम एक बार इंग्लिश में देखें 747 को। देखिए यहाँ पे है, आर यू ऑल्सो डिसीव्ड? मतलब तुम भी उसने तुम्हें भी डिसीव कर दिया क्या, ये कहना चाह रहे थे। तो फरीसी कह रहे हैं कि शासकों या फरीसियों में से किसी ने उस पर विश्वास किया है, परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते ये श्रापित हैं। वो ये कहना चाह रहे थे कि जिन लोगों को ज्ञान नहीं है पूरा पुराने नियम का, वो लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार प्रभु यीशु मसीह में आने के लिए हमें सिंपल फेथ चाहिए होता है, एक बच्चे जैसा विश्वास। बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बच्चे जैसा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे करने से भी हम लोग उद्धार पाते हैं। फिर देखिए, निकोदिमस जो पहले उसके पास आया था उनमें से एक था। उसने कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वह क्या करता है, दोषी ठहराती है? उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का। उसको निकोडिमस को बोला वचन में ढूंढने को। ठीक है, कि वचन में देखो, कहीं कोई ऐसा लिखा नहीं है कि गलील से कोई भविष्यवक्ता आए। लेकिन फिर ये लोग अपने अपने घर चले गए। ठीक है, फिर हम देखते हैं व्यभिचारिणी की कहानी, द वुमन कॉट इन अडल्टरी। इसको हम पढ़ते हैं। यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया, और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्रियों और फरीसियों ने एक स्त्री को लाकर, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पथराव करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? देखिए, ये स्त्री जो थी, इंग्लिश में लिखा है, शी वॉज कॉट इन द वेरी एक्ट, व्यभिचार करते हुए पकड़ के लाए हैं। तो पहली बात तो कितनी उसको शर्म लगी होगी। दूसरी बात, व्यभिचार वो अपने साथ तो करनी ही थी, कोई पुरुष भी होगा, लेकिन उस पुरुष को ये लोग नहीं लाए, सिर्फ उस स्त्री को लेके आए। ठीक है, तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। और वो कह रहे हैं कि मूसा की व्यवस्था में
हमें आज्ञा दी गई है कि ऐसी स्त्री को पथराव करें। अतः तू इसके विषय में क्या कहता है? इसके विषय में देखिए यहाँ पे लिखा है लेविटिकस में, जो ये कमेंट्रीज हैं इनमें अगर हम देखें तो लेविटिकस में और ड्यूट्रोनॉमी में हमें मिल जाएगा, जहां पे व्यभिचार के विषय में ये बताया हुआ है कि अगर कोई व्यभिचार करे तो उसे आप पत्थर मार के मार सकते हो। ये कहानी आप में से बहुत लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कंटिन्यू पढ़ेंगे पूरा। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगे। देखिए अब ये क्या लिख रहे थे ये हमें नहीं पता लगा, वचन नहीं बताता, लेकिन मैं भी बहुत उत्सुकता से सोचता हूं कि काश पता लगता कि यीशु जमीन पे क्या लिख रहे थे। लेकिन जहां वचन नहीं बोलता वहां हमें चुप रहना है, और जहां वचन बोलता है उसी बात को हमें मानना है। फिर भी अगर कोई मेरे से पूछे, सिर्फ मेरी राय, कि अगर आपको बोलना ही हो कि प्रभु क्या लिख रहे थे, तो मैं सोचता हूं प्रभु या तो प्रेम लिख रहे होंगे या फॉरगिवनेस लिख रहे होंगे, और प्रेम वो अगापे प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया है ना, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था से ऊपर दया और प्रेम ये प्रभु यीशु मसीह ने दर्शाया है। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वह पहला पत्थर उसे मारे। वही पहले उसको पत्थर मारे और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु यह सुनकर बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके सब चले गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। अब देखिए स्त्री को लाके एक आप अपने मन में इसको एक दृश्य बनाइए कि सारे लोग खड़े हैं और उनके बीच में एक स्त्री को, जो कि व्यभिचार में पकड़ी गई है, शायद उसने पूरे कपड़े पहने हैं या नहीं पहने या यूं पकड़ रखे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन वो वहां पे उनके बीच में खड़ी थी और एक एक करके सब लोग चले गए। जब यीशु ने कहा जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। इंग्लिश में लिखा है अपनी कॉन्शियंस की वजह से। देखिए यहाँ पे ये एंड दे विच हर्ड इट बीइंग कन्विक्टेड बाय देयर ओन कॉन्शियंस, उनकी अंतरात्मा ने जब उनको यह यीशु के बोलने के बाद कि जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर वो मारे, जब उनकी अंतरात्मा ने उन्हें कचोटा तो वो एक एक करके चले गए, बड़े से छोटे तक। ठीक है, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी वो कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। उसने ना गुरु कहा ना कुछ और कहा, उसने कहा हे प्रभु किसी ने नहीं। और यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप मत कर। तो देखिए यीशु जो थे वो निष्पाप थे, वो चाहते तो उसको पत्थर मार सकते थे, है ना, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर संसार में निष्पाप था तो वो प्रभु यीशु मसीह थे, लेकिन उन्होंने भी उसे माफ करना चुना और प्रेम दर्शाया, दया दर्शाई, लव एंड फॉरगिवनेस उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया। ठीक है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। यीशु को पत्थर मारने की कोशिश से मसीही के दावे पूरे हो गए। अब हम एक बड़ा सेक्शन देखेंगे जो कि लगभग पूरा 8वां अध्याय है। ठीक है, 8:12 से लेके और 8 के आखिर तक। यहाँ पे भी फरीसियों से, जो मैंने आपको पहले बताया, काफी बातचीत होती है। यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं है, क्योंकि पुराने नियम में ऐसा होता था कि 2 या 3 गवाह होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यीशु कहते हैं कि मैं अपनी गवाही देता हूं तो भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आया हूं। यीशु कह रहे हैं मैं स्वर्ग से आया हूं और स्वर्ग को ही जाता हूं।
तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु पिता मेरे साथ है जिसने मुझे भेजा है। और यीशु ये बाद में बोलते भी हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, पिता मेरी गवाही देते हैं। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देते हैं। गवाही कैसे देते हैं? जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए उनका जिक्र वो आगे करते हैं कि उन चीजों को देख के तो तुम्हें विश्वास करना चाहिए था, उन चीजों ने मेरे मसीह होने की गवाही दी है। न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को, यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार गृह में कही, और किसी ने उसे न पकड़ा क्योंकि उसका समय अभी तक न आया था। मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है जहां मैं जाता हूं तुम वहां नहीं आ सकते? अब देखिए, वो सोच रहे हैं कि क्या ये सुसाइड करके नरक में जाएगा, क्योंकि ये बोलता है कि जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं जा सकते। तो मतलब इनकी सोच एक अलग लेवल पे चल रही थी प्रभु यीशु मसीह से, और वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, किस विषय की बात कर रहे हैं। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। देखिए कितना साफ साफ प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे जो सुसमाचार है और जो गॉस्पेल है वो इन लोगों को डायरेक्ट बोला है कि अगर तुम मेरे पे विश्वास नहीं करोगे तो तुम अपने पापों में मरोगे। पापों में मरने से मतलब अपने पापों की सजा तुम्हें खुद भुगतनी पड़ेगी। और अगर तुम यीशु में विश्वास करते हो तो तुम इस बात पे विश्वास करते हो कि हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए, और फिर हम मन फिरा के परमेश्वर को जो भाता है उस तरह का हम जीवन व्यतीत करते हैं जिससे हम उद्धार पाते हैं। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूं जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूं। तो यीशु बार बार उन्हें बोल रहे हैं, तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं। वे न समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर उठाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं, और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसा मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, और उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। ये देखिए, दूसरी बार हमने जॉन 7 और 8 में देखा कि बहुत डिवीजन हुआ, बहुत लोगों ने विश्वास किया। तो हम भी जब लोगों को सच्चाई बताते हैं तो कुछ लोग होंगे जो विश्वास करेंगे, है ना, क्योंकि जो हम बताते हैं वो सच है। अगर हम सच्चा सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं तो कुछ लोग होंगे जो जरूर विश्वास करेंगे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फिर जिन लोगों ने यहूदियों ने विश्वास नहीं किया था वो क्या कहते हैं, हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? अब देखिए, ये फिर सांसारिक तौर पे सोच रहे हैं, यीशु मसीह आत्मिक तौर की बात कर रहे हैं। यीशु ने उनका उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यहाँ पे यीशु ने उन्हें क्लियर कर दिया कि मैं पाप की बात कर रहा हूं, पाप के तुम अधीन हो। और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। और देखिए, ये इसके लिए हम प्रार्थना भी हम करेंगे और करनी चाहिए लगातार हर मसीह को कि प्रभु तू हमें पापों से भी मुक्ति दिला, पापों से स्वतंत्र कर। रोमियो में लिखा है, sin shall not have dominion over you, पाप तुम्हारे ऊपर अधिकारी नहीं होगा।
है ना। तो हमें विश्वासी होने के नाते उस जगह पे आने का विजन रखना है जहां पे पाप हमारे ऊपर हावी ना हो सके। और ये इसके लिए हम प्रभु यीशु से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। देखिए यहाँ बात कितनी बढ़ती चली जाएगी। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम के संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें यह सत्य बताया जो परमेश्वर से सुना। यह तो इब्राहिम ने नहीं किया था, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। अब देखिए कितनी बड़ी एक तरह से ये गाली दे रहे हैं प्रभु यीशु को। ये एक तरह से इनको पता था कि जो माता मरियम थी वो शादी से पहले गर्भवती पाई गई थी पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना। इन्हें ये नहीं पता था कि पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई थी, लेकिन ये था कि शादी से पहले गर्भवती थी। इसलिए वो यीशु से कह रहे हैं कि हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। इंग्लिश में शब्द है फॉर्निकेशन, जो कि यूज होता है सेक्स बिफोर मैरिज के लिए, शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने के लिए। तो इंग्लिश में फॉर्निकेशन शब्द यूज हुआ है, और वो बोल रहे हैं कि जीसस से कि तुम फॉर्निकेशन से पैदा हुए हो। हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। देखिए मतलब ये भी कहना चाह रहे हैं कि यीशु के पिता का पता नहीं है इन्हें। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकलकर आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। ये देखिए ये बातें बार बार इनको बोल रहे हैं कि शायद इनको समझ आ जाए। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? देखिए यीशु मसीह ने चैलेंज करते हैं। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। Who can bring a charge against me? यीशु कह रहे हैं कि तुम बताओ ना, तो कौन मुझे पापी बता सकता है? और यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं। अब देखिए ये बिफोर एब्राहम वॉज आए हैं। यहाँ पे जो है ना बात और ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब एक तरह से अगर हम जब पूरा पढ़ेंगे तो अगर आप इकट्ठे बैठ के पढ़ेंगे ना 7 और 8, तो आप देखेंगे तनाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे जो है तनाव पूरा चरम सीमा पे पहुंच जाता है। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? मतलब उन्हें उनके मम्मी पापा के लिए भी बोल दिया कि तू व्यभिचार से जन्मा है, ये भी दोबारा बोल दिया कि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। फिर भी यीशु जो है वो शांत है, उन्होंने उल्टा जवाब नहीं दिया। उनका ऑब्जेक्टिव, उनका जो मकसद था इस पूरी बातचीत का, वो यही था कि ये लोग किसी तरह से विश्वास कर लें और बचाए जाएं, है ना। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक है जो चाहता है और न्याय करता है। यीशु एक जगह बोलते हैं ना, ग्लोरीफाई योर सन दैट योर सन में ग्लोरीफाई यू। वो यही बात है, पिता चाहते हैं कि पुत्र की प्रतिष्ठा हो, स्तुति प्रशंसा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। ध्यान कीजिए, लोगों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। इब्राहिम मर गया, भविष्यवक्ता भी मर गए, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। अब यीशु मसीह आत्मिक मृत्यु की बात कर रहे थे, जिसको सेकंड डेथ वचन में बोला गया है ना।
हमारा पिता इब्राहिम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, अब ध्यान से यहाँ पे सुनते देखते रहिए, ये जो 4-5 आयतें हैं। यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह हमारा परमेश्वर है। जीसस क्लियर बोल रहे हैं। और तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। और यदि कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारे समान झूठा ठहराऊंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूं। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मग्न था, और उसने देखा और आनंद किया। लोगों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है? और यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। बिफोर इब्राहिम वॉज, आई एम। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। क्योंकि ये जो शब्द है ना, मैं हूं, ये परमेश्वर ने जब मूसा को आग में दर्शन दिया, तो मूसा पूछता है कि मैं जब मिस्र में जाऊंगा तो मैं क्या बोलूं, किसने भेजा है? तो प्रभु कहते हैं कि बोलना, मैं हूं ने तुम्हें भेजा है। द ग्रेट आई एम हैज सेंट यू। तो यीशु ने जब ये बोला ना, तो उनको ये पता लग गया। पत्थर उन्होंने इसलिए उठाए क्योंकि यीशु अपने आप को परमेश्वर बता रहे थे, इस बात को वो समझ गए। और ये बात, ये जो यूहन्ना का 8:58 है, ये मुस्लिम भाइयों के लिए भी यहाँ एक क्लियर स्पष्ट शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर बताया है। इसीलिए वो समझ गए थे यहूदी, इसीलिए उन्होंने पत्थर उठा लिए थे उसे मारने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर बोल रहा था। ठीक है, तो ये एक उदाहरण है जहां प्रभु ने अपने आप को साफ साफ प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर बताया है। तो बोलते हैं मुस्लिम भाई के बताइए बाइबल में कहाँ यीशु ने अपने आप को परमेश्वर बताया है, तो आप उनको ये वचन दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर हम एक जन्म से अंधे व्यक्ति पर विवाद होता है, इसको देखेंगे। पहले हम टाइम देख लेते हैं कितना हो गया। अगर आधा घंटा से ऊपर हाँ हो गया है तो इसको फिर हम कल देखेंगे। इसमें भी बहुत, जिसको कहते हैं ना बैक एंड फोर्थ, एक ही बात बार बार दोहराई गई है, तो इसको भी मैं पढ़ के रखूंगा, और जो इसकी हाइलाइट्स हैं, जो इसके मुख्य बिंदु हैं, उनको हम साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आज के वचन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम विश्वास कर पाए, जबकि फरीसियों को और यहूदियों को प्रभु यीशु ने कितना समझाने की कोशिश करी, फिर भी वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे ना। और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा विश्वास बना रहे प्रभु में, कि जो एक पॉइंट हमने बीच में डिस्कस किया था, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, आज जो भी हमने आपके वचन से पढ़ा, तो वो हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि उन बातों को हम अपने दिलों में उतारने वाले हो सके, उन बातों को याद रखने वाले हो सके प्रभु, इन बातों को याद रखने वाले हो सके प्रभु कि आप ही परमेश्वर हैं और आपके द्वारा ही उद्धार है, और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो व्यक्ति आप में विश्वास नहीं करता, वह अपने पापों में मर जाएगा। पिता परमेश्वर, आप इतना कुछ सुनने के बाद फिर भी आप शांत रहे प्रभु, ऐसा ही स्वभाव हमारे अंदर भी दीजिए कि प्रभु, चाहे कोई हमारे माता पिता के भी बारे में उल्टा बोल दे या हमें गाली भी दे दे, तो भी हम शांत रहना सीखे प्रभु, और गलत जवाब ना देने वाले हो सके प्रभु। आपके अंदर उन्होंने बोला कि दुष्ट आत्मा है प्रभु, हम कई बार अपने मसीह भाई बहनों से ही हम सताव झेलते हैं, तो प्रभु उनके लिए भी हम माफी मांगते हैं, और प्रभु अपने लिए मांगते हैं कि हम दृढ़ता में आपके वचन पर चलने वाले हो सकें, विपरीत परिस्थितियों में अपने इमोशंस पर, अपने रिएक्शन पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ।